ये काल पहुंचता है। आज देखो महाकाल की कितनी पूजा हो रही, महाकाल महाकाल सब लिख रहे हैं, महाकाल महाकाल महाकाल। महाकाल कौन है? महाकाल जो काल है, जिसको विनाश करने की ड्यूटी दी गई है, महाकाल है। तो अगर महाकाल छा रहा है चारों तरफ, तो हमारी सुरक्षा कहाँ होगी? महाकाल तक नहीं होगी सुरक्षा हमारी। हमारी सुरक्षा वहाँ होगी जो कालों का भी काल है, जो महाकाल का भी काल है, जिसका काल है ही नहीं, जिसकी मौत है ही नहीं, उसको अकाल पुरुष भी कहते हैं। वहाँ सुरक्षा होगी, वहाँ सुरक्षा होगी। उस सुरक्षा को पाने के लिए हमें उससे नज़दीक जाना पड़ेगा। पर नज़दीक कौन जा सकता है? नज़दीक जाने का काम कौन कर सकता है? जो आत्मा इस मनुष्य शरीर में आ चुकी है वो कर सकती है। पर वो आत्मा उस कालों का काल है, जो अकाल पुरुष है, वहाँ से बिछड़ी है, तब से वो भूल गई उसको। आत्मा उसे ध्यान नहीं रहा, उसको सुरत नहीं रही। तो हमें वहाँ पहुँचने के लिए किसको जगाना पड़ेगा? किसको जगाना पड़ेगा? आप सो रहे हैं, सोते से जग जाएंगे तो थोड़ी पहुंच जाएंगे आप। हमें अपनी सूरत को जगाना पड़ेगा। जो कालों का काल, जो महाकाल का भी काल है, उस शब्द से जुड़ना पड़ेगा हमें, उस शब्द से जुड़ना पड़ेगा। वो शब्द एक ऐसा शब्द है जो न किसी ने बनाया है, न उसको कोई समाप्त कर सकता है। वो पहले भी था, आज भी है, और संसार के विनाश के बाद भी वो शब्द रहेगा। उसके पास जाना पड़ेगा। इस वक्त वो शब्द आपके पास है, सबके पास है। वो उस शब्द को वो ही प्राप्त कर सकता है जो आत्मा मनुष्य शरीर में मौजूद है। उस शब्द को वो प्राप्त कर सकती है, और कोई भी उस शब्द को प्राप्त नहीं कर सकता है किसी भी जोन में। तो आपको जोन मिला है ये, तो सोचो, विचारो और समझो। वो शब्द आप ही के अंदर है, वो सब कुछ आपके अंदर है। और दुनिया के लोग किस में लगे हुए हैं? दूसरे घरों की तलाश कर रहे हैं, दूसरे घरों को देख रहे हैं, दूसरे घरों की जानकारी ले रहे हैं, सब चीज़ की जानकारी ले रहे हैं। उसके घर में ये रखा है, उसके घर में ये रखा है, उसके घर में ये रखा है, उसके घर में ये रखा है। पर उन्होंने ये कभी सोचा कि तेरे घर में क्या रखा है? तूने अपने घर की तलाशी ली? अपने घर की तलाशी नहीं ली तो तूने अपने घर में क्या देख लिया? तेरा काम तुझे अपने घर की तलाशी लेकर के अपने घर में कौन बैठा है उससे मिलना होगा,
तब तेरा काम होगा। उसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। कपड़े रंग बिरंगे पहनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई चीज त्यागने की जरूरत नहीं है। त्याग के लिए कहा संतों ने, त्याग करना निषेध कर्मों का, और पकड़ना है अच्छे कर्मों को। तो ये कर्म रूपी जाल से बचने के लिए हम नेक कर्म करते हुए संसार में, सब मानव मात्र से प्रेम करते हुए संसार में, और उस परमात्मा को जाने, उस परमात्मा के नाम को जाने, उस परमात्मा के स्वरूप को जाने, जो न कभी नाम खत्म हो और न कभी उसका स्वरूप खत्म हो। जब वहाँ पहुँचेंगे आप, वहाँ उस जगह पर पहुँचेंगे आप, तो ये संसार इंद्रियों को सुख को ही सुख मानने वाले लोग जो हैं, वो इसको भूल जाएंगे, आनंद सागर में पहुँच जाएंगे आकर के। तेरे तन के अंदर दोनों सागर बह रहे हैं। तू सोचता है कि मान लीजिए कि ये दुख सागर बाहर से आता है या आनंद का सागर बाहर से आता है। ये बाहर से कोई चीज नहीं आती। तेरे अंदर दोनों सागर बह रहे हैं। तू संतों के पास बैठ करके, महान पुरुषों के पास बैठ करके ये डुबकी लगाना सीख कि मैं दुख सागर में डुबकी लगाऊं या आनंद सागर में डुबकी लगाऊं। तो आनंद सागर में डुबकी लगाने के लिए प्रेरित किया सभी संतों ने। और आनंद सागर में डुबकी लगाने लगोगे तो दुख सागर तुम्हारा छूट जाएगा, दुख सागर से अलग हो जाओगे। आनंद सागर में डुबकी लगाने से, आनंद सागर में स्नान करने से, उसको महान पुरुषों से मान सरोवर भी कहा कि जब तक वो हंस मान सरोवर में स्नान नहीं करता है तब तो वहाँ नहीं पहुँचता। कहाँ? जो दुनिया का बनाने वाला बैठा है वहाँ नहीं पहुँचता है। वो मान सरोवर में ही डुबकी लगाने के बाद में, उस आनंद सागर में डुबकी लगाने के बाद में वो हंसा वहाँ जाएगा जहाँ सारे संसार का बनाने वाला बैठा है, वो वहाँ जाएगा। इसलिए उठो, ये जगने का समय है, ये सोने का समय नहीं है। आप लोग काल महाकाल से घबरा रहे हो, इस वक्त घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुरक्षित की जरूरत है इस वक्त। सुरक्षित कहाँ होता है, कैसे होता है व्यक्ति? ये सीख कछुए से ले लो एक आप। कछुआ पर जब हमला होता है तो कछुआ क्या काम करता है अपनी सुरक्षा के लिए? वो बाहर की इंद्रियों को, कमजोर इंद्रियों को समेट करके वो अंदर प्रवेश कर लेता है। वो उसका ऊपर का हिस्सा इतना मजबूत होता है कि वो लाठी डंडे और लोहे की लवियां भी खा करके वो नहीं मर पाता है। ऐसे ही हम आपको सुरक्षित होने के लिए क्या करना चाहिए? आपके घर में कोई हमला करता है तो झट से किवाड़ बंद कर लेते हो तुम और भीतर से कुंडी लगा लेते हो, कोई भीतर प्रवेश नहीं हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? जो बाहर के किवाड़ खुले पड़े हुए हैं, आँख कान हैं, मुंह है, इंद्रियां जो हैं खुले पड़े हुए हैं, इनको बंद कीजिए।
और बंद करके अपनी सुरक्षित जगह में जाइए। सुरक्षित जगह हमेशा ऊपर होती है, नीचे नहीं होती है। तो मानव शरीर का जो ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपरी अंग जो है, वहाँ सुरक्षा होती है, वहाँ सुरक्षित रहने की जगह है। वहीं वो पुरुष बैठा है जो सारे संसार को जिसने बनाया है, वो वहीं से हम आपको सुरक्षित रहने की ताकत देता है, वहीं से आपकी रखवाली करता है, वहीं से आपकी पूरी करता है, वहीं से वो आपके अंदर अंधेरे घर में उजाला भी करता है। अंधेरा क्या चीज़ है? अंधेरा कोई चीज़ नहीं है। लोग डरते हैं। अपना दीपक जो जल रहा है उसे बुझा देना ही अंधेरा कहते हैं। अंधेरा जब दीपक जलता है तब तो कोई अंधेरा नहीं है। तुम्हारे अंदर तो एक जगह ऐसी है जहां 88 दीपक जलते हैं। बहुत तेज दीपक 88 जल रहे हैं, इतना प्रकाश हो रहा है। फिर आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? जैसे आप एक दीपक जला देते हैं बाहर, तो बाहर की हवा तेज चलती है तो वो दीपक बुझ जाता है। ऐसे ही आपके 88 दीपक बहुत तेज जल रहे हैं, बहुत बड़ा प्रकाश हो रहा है। संसार के विषयों की जब बहुत तेज हवा चलती है तो वो दीपकों को बुझा देती है, दीपकों को देखने नहीं देती, दीपक के प्रकाश को नहीं देखने देती। उस तेज हवा को बंद किया जाए, बाहर की किवाड़ खिड़की बंद कर दी जाए, तो आपके अंदर वो दीपक जो है जल रहे हैं वो कभी बुझ नहीं सकते हैं, और उजाले में सब कुछ काम कर सकते हैं, और सब लोग उजाले चाहते। आप देख कीट पतंगा को देखते हो कि बरसात में ये कहाँ दौड़ते हैं? पतंगा कहाँ चलती है? उजाले की तरफ इशारा मिल रहा आपको। अब ये कीट पतंगे भी इसमें आ गए अपने किसी माध्यम से, तो ये वो पहले उन्होंने प्रकाश देखा, जब उनको सुध आ जाती है तो प्रकाश क्यों तोड़ते हैं?